को क्यों नहीं दिया गया? वो इससे सस्ते में ये सब जितने भी डाटा प्लान है इससे सस्ते में देती BSNL। और BSNL एक सरकारी कंपनी है, लेकिन यहाँ सरकारी कंपनी को ही खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ मुकेश काम करेगा। उनके अब्बा जान मोटर लेके आए थे 500 ईयर्स पहले, जब टेस्ला ने आविष्कार 200 साल पहले के, तो मोटर कहाँ से आया? नंबर 1। नंबर 2, जो लोग हैं जिनको कुछ फुर्सत नहीं मिलती व्हाट्सएप पर पढ़ने से, उनको जाकर इतिहास पढ़ना चाहिए कि आदि काल में जो शिवलिंग होता था वो खास तरह के पत्थर से बनाया जाता था, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को ठेस पहुंचाते हैं। देखिए, मैं एक हिंदू हूँ, इसमें मुझे ये जरूर प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं किस जाति से किस धर्म से आता हूँ। मेरे दिल में भगवान है, मैं धर्म के लिए प्रति संरक्षक हूँ। धर्मो रक्षति रक्षता। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और मैं हूं अंकित भारद्वाज। आज अभी जो हम लोग आज कुछ दिनों से देख रहे हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद, जो कि काफ़ी विवादित चल रहा है, और इसको लेकर के अभी हम वाराणसी में आए हैं। और आपको बता दें कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया और उसको कहा है कि लोकल कोर्ट जो है, लोकल कोर्ट में ही इसको चलाया जाए, और जो भी गलत सही होगा वो सब सुप्रीम कोर्ट उस पर बताएगी। और अभी हम आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे यहाँ के कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका विचार। अच्छा, अभी ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा है, क्या आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? वो बिल्कुल सही है। वहाँ पर कभी भगवान काशी विश्वनाथ का प्राचीन शिवलिंग था और मुगल आक्रांताओं ने उसको ध्वंस किया, तोड़ करके मस्जिद बनाया। अभी तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जैसे अभी मुस्लिम पक्ष ये भी कह रहे हैं कि ये फव्वारा है। वो सब गलत कह रहे हैं, सब कंफर्म हो चुका है। कई दस्तावेज ऐसे तमाम, केवल शिवलिंग की ही बात नहीं है, वहाँ पर तमाम स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, कमल का चिन्ह मिला है, विभिन्न प्रकार के ऐसे हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिले हैं, जिनसे यह 100% सिद्ध होता है कि वहाँ बाबा काशी विश्वनाथ का प्राचीनतम मंदिर कभी था, जो कि औरंगजेब ने ध्वस्त किया, और आज वो ऊपर उसके मस्जिद आज भी ध्वंसावशेष मंदिर को जोर जोर से चिल्लाकर सूचना दे रहे हैं कि वहाँ प्राचीन बाबा विश्वनाथ का मंदिर था। और उसको फव्वारा बताने का ये सब षड्यंत्र है। वो लोग सब, वो वैसे ही हो या कोई हो, वो सब जानते हैं कि ये, वो मन में अंदर सब जानते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, हम गलत न्याय संगत बात नहीं कह रहे हैं। वो भी जानते हैं कि वहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो अच्छा, एक्ट ऑफ 1991 जो था, उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो 15 अगस्त से पहले जो मंदिर था, जो मस्जिद है, वही रहेगा। उस पर आप लोग क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? तो अब ये शिव मंदिर जो है, मतलब भगवान का जो शिवलिंग मिला है, वो क्या मंदिर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? बिल्कुल। मैं रमाकांत त्रिपाठी रमन, वैश्य साहित्यकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, साहित्य के सारथी, राष्ट्रीय साहित्य संस्था। और जो 99 एक्ट आप बता रहे हैं 1991 वाला, वो एक सरकार विशेष ने वर्ग विशेष को तुष्टिकरण करने के लिए ऐसा बनाया गया कि अब जो राम मंदिर पर फैसला कोर्ट में था, तो राम मंदिर का विवाद किसी तरह निपट जाए, तो बाकी जो मस्जिदें हैं उनको सुरक्षित करने के लिए सरकार की धर्म विशेष के तुष्टिकरण के कारण ये एक्ट लाया गया, जो कि न्यायालय में विचाराधीन भी है, कतई न्याय संगत नहीं है। मात्र एक वर्ग को खुश करने के लिए ये एक्ट लाया गया, और इस एक्ट में परिवर्तन हो न हो, उस एक्ट में ये भी है कि अगर 100 वर्ष से प्राचीन अवशेष पाए जाते हैं तो ये एक्ट अपने आप में जांच का विषय हो जाएगा। अच्छा, और ये भी कहा जाता है जैसे अगर इसमें प्रावधान किया जाए तो ये ASI के अंडर चला जाएगा, आर्किटेक्चर सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। ये क्या, इसमें क्या कहेंगे? नहीं जाना चाहिए। और वो एक्ट जो है वो तो हमारे मूल अधिकार का हनन करने वाला एक्ट है। वो एक्ट ही संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। और उसमें ये एक्ट में कहा गया कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, तो मूल अधिकारों का हनन नहीं हो गया ये? तो उस एक्ट के विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वो कोर्ट में गए हैं उसके विरुद्ध याचिका लेकर के, तो उसको वो सही है ही नहीं। वो बनाया गया, पूरा संविधान चेंज किया जा सकता है, बनाता कौन संविधान है? संविधान की मूल भावना संशोधन कई बार हुए हैं। संविधान में समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाते रहते हैं। इस एक्ट में भी नया जोड़ा गया था, ये कोई बाबा साहब थोड़ी बना गए थे। ये एक्ट को बनाया गया, तो इस एक्ट को ख़त्म भी किया जा सकता है, इसमें सुधार भी, और इसमें कई पैरा सेक्शन भी लगे हुए हैं जो ये बताते हैं कि इस एक्ट में ऐसा ऐसा पाया जाता है। तो ये एक्ट में जांच का विषय है। सारे जो हमारी पश्चिमी दीवार है मस्जिद की, वो प्राचीन मंदिर की दीवार है। उसी मंदिर में केवल ऊपर का वो बना दिया गया गुंबद, मात्र वो बनाया गया है, बाकी पूरों के मंदिर की जो मंदिर है, मूल है, उसी मूल में आना चाहिए। मंदिर अपने शिवलिंग अपने मूल में आना चाहिए। वहाँ मस्जिद का है ही नहीं, मस्जिद थी ही नहीं। ज्ञानवापी कभी मस्जिद नहीं हो सकती है। ज्ञानवापी तो मंदिर है, ज्ञान का कूप, और वहाँ पर 6 वापियाँ हैं, और वो तो उसको वसित कैसे कह सकते हैं? वो तो मंदिर था,
उसको षड्यंत्र करके मस्जिद बनाया गया। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। 100 साल पहले मंदिर था, मंदिर आज भी है और रहेगा। और जो ये बीच में मस्जिद वगैरह आई, ये सब ध्वस्त करके फिर विशाल भव्य मंदिर। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे युवा भैया हैं जो काफ़ी देर से देख रहे हैं। अच्छा भैया, आप बताइए, अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जो अभी बहुत लोगों का कहना है कि उसमें शिवलिंग पाया गया है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उसमें फव्वारा पाया गया है, तो इस पे आपका क्या कहेंगे? क्या ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा ये होना चाहिए? देखिए, हम तो पहले जो मुस्लिम पक्ष के भाई हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि 500 साल पहले फवारा के लिए मोटर उनके अब्बा जान लेकर आए थे। अच्छा, ये उनको बताना चाहिए ना। फवारा के लिए मोटर चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी के सिद्धांत पे काम करता है। उसमें भाई मोटर लगाओगे, पाइप लगाओगे तो फवारा काम करेगा। उनके अब्बा जान मोटर लेके आए थे 500 ईयर्स पहले, जब टेस्ला ने आविष्कार 200 साल पहले के, तो मोटर कहाँ से आया? नंबर 1। नंबर 2, जो लोग हैं जिनको कुछ फुर्सत नहीं मिलती है व्हाट्सएप पर पढ़ने से, उनको जाकर इतिहास पढ़ना चाहिए कि आदि काल में जो शिवलिंग होता था वो खास तरह के पत्थर से बनाया जाता था, और उस शिवलिंग के ऊपर जो कलाकृतियाँ आकृतियाँ हैं, ये हमारे मौर्य स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। नंबर 2। नंबर 3, जो लोग कह रहे हैं कि बगल में शिवलिंग भी रहेगा, बगल में मस्जिद भी रहेगा, उनसे हम कहना चाहते हैं कि एक मयान में एक तलवार रहेगी, 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। बुलाइए सभी अपने विद्वानों को और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और खुदाई करवाइए। जो निकलेगा, जो निकला वही वहाँ पर स्थापित होगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा भी चलना चाहिए? हम एक युवा हैं और हमें भी नौकरी चाहिए, हमें भी विकास चाहिए, लेकिन धर्म हमारे माता की तरह होता है, उसके दामन पर हम कोई विदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें रोजगार भी चाहिए और हमें मंदिर भी चाहिए। जहाँ मस्जिद, हम तो कभी काबा में नहीं गए कि तुम्हारा यहाँ पर मस्जिद क्यों है, हम तो कभी वेटिकन सिटी में नहीं गए कि तुम्हारे यहाँ पे गुरुद्वारा, तुम्हारे यहाँ पे चर्च क्यों है, तो फिर हमारे पूज्य देवी देवताओं के स्थान पर ये अवैध तोड़कर जो तुमने निर्माण किया है, उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलम से लड़ेंगे और रक्त से लड़ेंगे और हासिल करके रहेंगे उसे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्यम तिवारी अभी है। आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं तो घूम रहा हूँ। मतलब पढ़ाई, एजुकेशन के फील्ड में? मेरा अभी बीएससी कंप्लीट हुआ है। बीएससी। तो अभी आपको क्या लगता है, अभी आपके लिए जॉब जरूरी है कि मंदिर जरूरी है? देखिए, दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों का अपना एक अलग वैल्यू है। सकते कि मुझे जॉब की जरूरत है। क्या है वैल्यू अलग का है? अरे लोगों की आस्था जुड़ी है मंदिर से, और इससे लोगों का रोजगार, पेट पालन, ये सब है, तो दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आप तो दोनों रोजगार ज़्यादा जरूरी होता है या पूजा पाठ ज़्यादा जरूरी होता है? पूजा पाठ से पेट भरता है कि रोजगार से? तो ये आप तो लोगों की आस्था पे वो सवाल उठा रहे हैं ना, ऐसा वो तो है नहीं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की अलग वैल्यू है। तो कैसे, मतलब कुछ लिंकअप करिएगा, जैसे क्यों अलग वैल्यू, किस वे में? जैसे आस्था क्या है, पूजा क्या है? पूजा इट्स अ गुड थिंग जो आपने पूछा कि इज इट नेसेसरी टू वी हैव टू यूज़ एजुकेशन और समथिंग एल्स डिफरेंट। इट इज़ डिफरेंट थिंग। टेम्पल से अलग बात होती है। भगवान का ठेका हर कोई लेके रखा है, भगवान हमारे दिल में है, हम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, इफ़ वी विल एजुकेटेड, आवर नेशन विल एजुकेटेड एंड डेफिनेटली वी विल ग्रो इन सेल्फ। दैट्स व्हाई दिस इज द मेन कंडीशन, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री एंड दैट्स द मेन रीजन वी आर डेवलपिंग कंट्री। हिंदी बोलिएगा भैया, मैं आपको बता दूं। हाँ, सबको बता रहा हूँ दोनों ज़रूरी है। डेफिनेटली आपके साइड से अगर मैं आपको देखूँ तो आप एक कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में माहौल वही बन के रख चुका है। ठीक है सर, जहां देखो ज्ञानवापी मस्जिद, एवरीवेयर मस्जिद। सर मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेट और यार लोगों को अनअवेयर करने का ही सबसे यही बड़ा, मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूँगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा पे झगड़ा आपस में करना ये बिल्कुल गलत है। जो आपको जो सही लगे, जो कोर्ट जो डिसीजन देती है उस पर आप लोग ध्यान दें, आपस में झगड़ा ना करें। अभी जिस तरह से शिवलिंग मिला है तो वो आप लोगों का कहना है कि वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। कल को आपके घर में शिवलिंग मिला तो घर को मंदिर बना दीजिएगा? नहीं भैया, मंदिर रखे घर में, क्या आप मंदिर स्थापित नहीं करते हैं, कोई मूर्ति नहीं रखते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, फोटो नहीं रखते हैं? इसका मतलब है कि अगर कुछ मिलता है तो उसको रखिए घर पे, पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग मिला है, मान लीजिए शिवलिंग अगर मिला है, बनाना भैया, पहले तो वहाँ मंदिर था वहाँ पर, तो घर भी तो आपका बाद में बना है। घर में बाद में बना, लेकिन वहाँ पर पहले कोई मंदिर तो नहीं रखा गया था भैया, तो कोई मंदिर नहीं है वहाँ पर, कोई मूर्ति तो नहीं है। बात बताता हूँ आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट, हिंदी आपको बता दे रहे हैं कि सबसे यंग हूँ, एक्सपीरियंस अभी बहुत लेना है सर। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अनअवेयर करना। मानते हैं कि मंदिर अलग बात है, मंदिर को एजुकेशन से आप पहली बात ना जोड़िए, आप मंदिर को एजुकेशन से मत जोड़िए। अगर आप कंपेयर करेंगे ना मंदिर को और एजुकेशन को, तो सर मंदिर भी आता है और एजुकेशन भी आता है। अगर आज हमें ज्ञान है तभी हम शिक्षा ले सक रहे हैं सर, ये मेन चीज़ होनी चाहिए। मंदिर भी ज़रूरी है और एजुकेशन भी जरूरी। और रही बात अगर मेन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं आपको बता दूं सर, एन अनएजुकेटेड सबसे बड़ी चीज़ हो गई यहाँ पे। डेवलपमेंट की बात
करते हैं सिर्फ और सिर्फ, लेकिन हेल्थ सेक्टर में बात नहीं करेंगे, एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे। अगर आप जीडीपी पे बात करने के लिए बोल दीजिए, कभी कोई नहीं आएगा। सारे के सारे सर मैं आपको बता दूं, ब्यूरोक्रेसी पूरी बिक चुकी है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्राइवेटाइजेशन। क्या बोला था नरेंद्र मोदी जी ने? ही इज वन ऑफ द मैं आपको बता दूं सबसे बड़े मेरे आइडियल अगर कोई है आज के डेट में, आपको मैं बता दूं, ही इज वन ऑफ द गाइज यंगेस्ट सीएम एंड ओनली वन पर्सन, जिसको मैं कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल। ही इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड। और मैं आपको बता दूं, जो मोदी करते हैं ना सर, मैं भी उनका फैन रह चुका हूं। रुको ए भाई रुको, मैं भी फैन हूँ भैया। मेरे लिए अगर कोई आइडियल है ना तो सर मैं नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बड़ा आइडियल हूँ। वो मेरे लिए आइडियल हैं, रहेंगे भी ऑलरेडी, बिकॉज उनके वो ऐसा क्या कर दिया जो हमारे बाकी के देखिए उन्होंने किया है, बहुत सारे चीज किया है। बस एक तकलीफ है, यंगेस्ट लोगों को उन्होंने जॉब पे ध्यान नहीं दिया। एंड आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है इस बार वो इस चीज पे काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी चीज मुद्दा खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी चीज खत्म, हिंदू मुसलमान सबसे बड़ी चीज खत्म, ज्ञानवापी खत्म। एंड नेक्स्ट इज, मैं आपको बता दूं, आज के डेट में मथुरा भी खत्म होने वाला है, और वो खत्म हो जाएगा। सारे मुद्दे खत्म। कहाँ खत्म? अभी तो अब कुतुब मीनार, ताजमहल भी शुरू हो रहा है। वो ताजमहल, राम महल, वो हिस्ट्री है, और आपको हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। आप अगर धर्म को तोड़ करके बनाते, तो ये मेरे गीता में नहीं कहा गया कि मेरा गीता ये कहता है कि किसी के धर्म को तकलीफ पहुंचा करके यदि आप उस धर्म को सर्वोपरि कहते हैं, तो आप उस धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है। समझे? ये मेरा हिंदुत्व कहता है। हिंदुत्ववादी क्या कहता है? हिंदूवादी, मनुवादी इज समथिंग डिफरेंट। आप उसको कोरिलेट नहीं कर सकते, इसलिए ज्ञानवापी को आप मत लाइएगा। देखिए कि यहाँ क्या कह रहे हैं। मंदिर जो है रोजगार भी देता है। फूल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, ऑटो वाले, कितने लोग रोजगार दे रहे हैं। आप लोग भी मंदिर मस्जिद के लिए कर रहे हैं, आपको भी मिल रहा है। मंदिर एक पूरा बाजार है। तो कोई रोजगार नहीं मिलेगा? ऑटो वाले को, बुक वाले को, पेन वाले को रोजगार नहीं मिलेगा। और रहा सवाल मंदिर मस्जिद का, तो सन 1991 में एक एक्ट पारित हुआ था, और उस एक्ट में साफ बताया गया है कि 1947 के बाद से जितनी भी मंदिर मस्जिद तोड़ी जाएगी, उसके खिलाफ याचिका दायर होगी, ना कि उसके पहले वाले मंदिर मस्जिद को, क्योंकि संविधान में लिखा गया है। अगर आप संविधान को मानते हैं तो संविधान का यहाँ मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं, यहाँ मुद्दा रोजगारी का होना चाहिए। सबसे लास्ट चीज मैं बोलूंगा आपको, 140 करोड़ की हमारी आबादी हो चुकी है, जिसमें सबसे पूरे दुनिया में यंगेस्ट पीपल अगर कोई होता है, यंगेस्ट, जिसमें एज जो आती है वो 18 से 21 आती है। एंड व्हाई शुड वी डू नॉट कंट्रोवर्सी अबाउट दैट? मैं आपको बता दूं, फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसने इस चीज को पारित कर दिया कि अब सारे नियम अलग होंगे, और सारे यंगेस्ट पीपल जितने एजुकेटेड हैं अप टू 18 से 21। क्यों प्रेसिडेंट बन गया इमैनुअल मैक्रो? इसीलिए बना, क्योंकि वो जानता है कि बुढ़े बनेंगे तो अपने जेब भरेंगे, यंगेस्ट बनेंगे तो अपने यंगेस्ट के बारे में जानेंगे। आप आज तकलीफ जानते हैं, इलाहाबाद में कोई तैयारी कर रहा है, वाराणसी में कोई तैयारी कर रहा है, IIT जेई तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा है यार? किसी के माँ बाप वाईफाई स्टडी, वन ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। आज तो हब बन चुका है यूट्यूब। आज अगर यूट्यूब ना होता ना, जियो ने जो दान दिया है तो कोई नहीं दे सकता। मैं बता दूं आपको, एजुकेशन की बात करें अंकल ना, जॉब की बात कर रहे हैं। सर ने अभी बात कही जियो को लेकर, मैं जियो से पहले बता देता हूँ, जियो वाली जितनी भी स्कीमें थी वो सब BSNL की थी, और BSNL सरकारी थी, तो BSNL को क्यों नहीं दिया गया? वो इससे सस्ते में ये सब जितने भी डाटा प्लान है इससे सस्ते में देती BSNL, और BSNL एक सरकारी कंपनी है, लेकिन यहाँ सरकारी कंपनी को ही खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ मुकेश अंबानी को हायर पहुंचाना था। इससे पहले गौतम अडानी, गरीब को भी बनने का मौका। इससे पहले मैं बता दूं, गौतम अडानी आज से 2 साल पहले, आज से 3 साल पहले गौतम अडानी की आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, उसकी इनकम क्या थी, लेकिन मात्र 3 साल में वो करोड़ों का मालिक बन गया। कैसे? देखो तुम वो दूसरा मुद्दा हो गया, यहाँ मुद्दा अभी है ज्ञानवापी मस्जिद का, और आप लोग भटक रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है प्रतिदिन कोर्ट जो है प्रतिदिन उसका जो है सुनवाई करे, और उसका जल्दी से जल्दी उसका जो है हल हो, ताकि और जो है इस काम को ये करके और कोई दूसरे और जो है तो प्रतिदिन जो है कोर्ट को जो है सुनवाई करना चाहिए, और इन जल्द से जल्द जो है फैसला दें।